नमस्कार दोस्तों, आज की शाम बहुत ही बेहतरीन शाम रही क्योंकि ये संगीत से सजी हुई शाम थी। आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं लायंस क्लब मुलुंड में और सबसे बेहतरीन बात ये थी कि आज आरबी क्रिएशन रेखा भानुशाली जी के द्वारा पद्मावती मानव सेवा समाज ट्रस्ट और चिराग राजा मोहित राजावाड़ी ट्रस्ट के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम, जहां पर भिन्न भिन्न जगहों से आए हुए गायकों ने गायिकाओं ने अपने हुनर का बड़ा ही बेहतरीन नज़ारा पेश किया। अब मैं उन सब लोगों से कुछ कुछ सवाल करूंगा, कुछ कुछ जवाब वो देंगे और इस बात को जानने की कोशिश करूंगा कि उन्हें यहाँ आकर इस कार्यक्रम में शिरकत कर कर कैसा महसूस हुआ। सो दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा हमारे प्रीति मिश्रा जी, ये कुछ कहें। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इट्स ऑलवेज बीइंग लाइक अ फैमिली। और आपका जो ट्रस्ट काम कर रहा है ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हमारी सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई ये जो ट्रस्ट है, निस्वार्थ सेवा भाव जो बीड़ा इन्होंने उठाया है, हमारे विश्राम भानुशाली जी, हमारी जयश्री ठक्कर बहन, ये दोनों ने एक और एक 11 बनने का बड़ा बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है और इनकी जोड़ी सदैव ईश्वर इसी तरह बनाए रखे। मैं हमारे एसीपी साहब आए हैं जो बहुत प्यारा गीत गाते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत को सुनना उनके द्वारा हमेशा बड़ा कर्णप्रिय रहता है। तो मैं हमारे यश मिश्रा साहब से कुछ दो शब्द चाहूँगा कि वो कुछ कहें। धन्यवाद आप सभी लोगों का कि हम लोगों को यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे इस महफिल में शिरकत करने का मौका दिया। मैं चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम, ऐसे कार्यक्रम होते रहें और आपका जितना भी जो समाज सेवा का जो कार्य है वो और ज़्यादा फलीभूत हो। हम सब आपके संग में हैं और ये काम हम और ज़्यादा पूरी शिद्दत के संग में इसको और अच्छे से करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नाम हो, सामाजिक कल्याण हो, यही हमारी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन शब्द कहे आपने और आप लोगों के प्रोत्साहन ही इन्हें प्रेरित करेगा और उत्कृष्ट करने के लिए। वालजी भानुशाली साहब हमारे पितामह, संगीत के इतने अनगिनत कार्यक्रम इन्होंने किए हैं और बहुतों को मौका दिया है। तो मैं वालजी भानुशाली साहब से दो शब्द चाहूँगा कि वो कुछ कहें। पहले तो मैं रेखा बहन और विश्राम भाई और जयसी बहन का आभार मानता हूँ कि हमको इन्वाइट किया। हम लोग ने इधर आए, प्रोग्राम में आए, बहुत मज़ा आई प्रोग्राम में और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। इधर एसीपी संजय पाटिल और एसीपी संजय मिश्रा साहब आए थे और गीत गाए, हमको बहुत मज़ा आई और बस ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे रेखा जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद वालजी साहब। आप हम सब पर अपने आशीर्वाद को यूँ ही बनाए रखें। अब मैं बात करना चाहूँगा, आज की शाम आपको कैसी लगी हमारी माधुरी पाटिल साहिबा, जो कि बहुत संगीत प्रेमी इसलिए भी हैं क्योंकि उनके श्रीमान जी जो हैं संजय पाटिल साहब, उनसे मैं बाद में बात करूँगा, तो उनको बड़ा प्रोत्साहित करती हैं। तो मैं चाहूँगा माधुरी पाटिल जी कुछ कहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन था, ऐसा ही हमेशा होता रहे और सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। और अब हमारे संजय पाटिल साहब, एसीपी, गाने का बड़ा शौक, अगेन किशोर कुमार साहब के बहुत सारे नगमे इन्हें कंठस्थ हैं, बहुत ही प्रेमालु, हमारे एक फ़ोन कॉल पर हमेशा अपना कीमती वक्त निकाल कर, समय चुरा कर आ जाते हैं और हमें अपने प्यारे प्यारे गीतों द्वारा बहुत आनंद देते हैं। सबसे पहले रेखा भानुशाली जी और विश्राम भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ। और आज जो प्रोग्राम किया था इसका सभी लोगों ने आनंद उठाया है और स्पेशली ये पद्मावती मानव ट्रस्ट जो है ये लोगों की सेवा करती है। कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत सेवा का काम किया है। मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप भी इस ट्रस्ट को मदद कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाकई मैं भी कहूँगा कि इस ट्रस्ट को मदद करें क्योंकि आपकी मदद सही जगह पर पहुँचने का इससे उत्तम मार्ग कोई और नहीं हो सकता। अब मैं रेखा भानुशाली जी, आरबी क्रिएटर रेखा भानुशाली जी, जिनके सानिध्य में पद्मावती मानव सेवा ट्रस्ट और राजा चिराग मोहित राजावाड़ी ट्रस्ट द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो रेखा जी आप कुछ दो शब्द कहें। सबसे पहले तो मैं मेरी ऑडियंस और यश मिश्रा जी, नरेश भाई, वालजी भाई, संजय पाटिल जी और उनकी फैमिली हमारे एक फ़ोन कॉल पे आ गए, तो उनका मैं बहुत दिलो जान से धन्यवाद कहती हूँ। और दूसरी बात, जैसे संजय भाई ने कहा कि पद्मावती ट्रस्ट ऐसा ट्रस्ट है कि जहाँ पे अगर हम वहाँ पे कुछ देते हैं तो सही जगह पे हमारा डोनेशन जाता है। तो प्लीज़ आप पद्मावती ट्रस्ट को डोनेशन दीजिए जब भी आपका जी चाहे। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी।
हमारे भानुशाली समाज के अध्यक्ष नरेश भानुशाली साहब, हमारे बड़े भैया, हमेशा तत्पर रहते हैं हर वो कार्य करने के लिए ताकि हमारा मार्ग बड़ा सुगम हो। तो ये हमेशा इसी तरह हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। नरेश भानुशाली साहब, आप कुछ कहें। प्रथम तो ये विश्राम भाई और जयश्री बहन को अभिनंदन देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से सब लोगों का अच्छे काम में पैसा जाता है और आप ये करते रहिए। इससे जो आदमी को देने का है ना, उसका सही जगह पे जाता है, ये गारंटी है। और दूसरा, मैं ये जो अभी आपका जो प्रोग्राम है अपना, ये इसमें ये फैमिली का प्रोग्राम है। इधर कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं आए हैं, मतलब जो इधर जो भी गाए हैं उनको वो मज़ा आया होगा कि हम हमारे फैमिली में गाते हैं। और रेखा बहन, ऐसा ही प्रोग्राम आप करते रहिए। ये ऐसा लगता है कि हम हमारे फैमिली में गाते हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं है कोई भी। बस आप आगे बढ़ो, बाकी जो कि समाज आपके साथ में है, काम करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, वाकई सही कहा आपने, प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं, गीत का शौक़ रखने वाले और लाइक माइंडेड पीपल का ये बहुत अच्छा गठबंधन है। कांति भाई, मैं आपसे कहूँगा कि 2 शब्द कहें प्लीज़। ये जो एंटरटेनमेंट के साथ जो मानव सेवा का काम चल रहा है, जान के बहुत खुशी हुई। हमने तो आज व्हाट्सएप पे देखा और रेखा बहन का फ़ोटो देखा, वालजी भाई, नरेश भाई, तो भानुशाली का एक यही है कि वो चले आते हैं सीधा कोई भी भानुशाली को अप्रिशिएट करने के लिए। तो ऐसे प्रोग्राम होते रहे और रेखा बहन इसमें और ज़्यादा आगे बढ़े, ऐसी शुभेच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद कांति भाई। कांति भाई, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। भानुशाली समाज वाकई इसी तरह से है कि एक आवाज़ दे तो एक की जगह पे लाख जमा हो जाते हैं। खास करके समाज सेवा करने में जो तत्परता आप लोगों में है और जो आप लोग प्रतियोगिता करते हैं कि मैं इनसे ज़्यादा समाज कार्य कर पाऊँ, तो वो एक अलग ही दुनिया है। तो बहुत बहुत ये जो संगीत है ना, संगीत एक परमात्मा को मिलने का माध्यम है। और आपको पता होगा कि सारे गामा पधनिसा, सारे गामा, जो संगीत से प्यार करता है ना, उसके सारे गम भगवान खुद दूर करता है। ये है, तो ये संगीत की साधना करते रहे रेखा बहन, इनको बहुत बहुत शुभेच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे ग प का इतना अच्छा विश्लेषण जो है मैंने पहली बार सुना कांति भाई। सो वाकई आपने बहुत अच्छी बात समझाई और कही है। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे जयंत मंगे साहब कुछ कहें। मेरा यही कहना है, आज फिर एक बार आरबी क्रिएशन रेखा भानुशाली का प्रोग्राम सुपर डुपर हिट गया है और मेरी बेटी को यही दुआ है कि आगे का भी प्रोग्राम आपका सुपर डुपर हिट जाएगा। थैंक यू। वाकई अगर आप लोगों का साथ रहा तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम जो सुपर हिट रहा वो सुपर हिट से सुपर डुपर हिट होगा। अब मैं चाहूँगा हमारे एवर यंग, जैसे हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे, हमारे बहुत एनर्जेटिक और बहुत एवर यंग धर्मशिव भाई कुछ 2 शब्द कहें। सबसे पहले तो संगीत के माध्यम द्वारा जो एक कैंसर हॉस्पिटल के पीछे ये पूरा ग्रुप एकजुट बन के जो काम कर रहा है, उसमें स्वर और ईश्वर की सेवा करने का जो मौका जिनके भाग्य में मिला, वो रेखा, जयंत, हमारे विश्राम भाई, चिराग मोडकर इतने भाग्यशाली है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं इन्हों का कार्य दिन ब दिन संगीत के माध्यम से बढ़ता जावे और संगीत के द्वारा ऐसे अच्छे कार्य करते रहे, यही प्रार्थना प्रभु की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कमलेश मंगे साहब कुछ कहें। कमलेश साहब जो हैं वो गीत भी लिखते हैं, संगीत के बड़े प्रेमी हैं, गीत गाते हैं। तो मैं चाहूँगा कमलेश भाई आप 2 शब्द कहें। बस हम तो यही चाहते हैं कि रेखा बहन ऐसे प्रोग्राम करते रहे, विश्राम भाई सेवा करते रहे और हमको मौका देते रहे। जी जी बिल्कुल। आपका मैं फिर से कहता हूँ, सब लोगों का साथ ही हमें प्रबल करता है। कहते हैं कि मुट्ठी की ताकत जब ऐसे बनती है तब एक मुट्ठी बड़ी ताकतवर होती है। तो हम सब हमेशा वाकई ऐसे ही रहेंगे। अब मैं चाहूँगा श्वेता जी 2 शब्द कहें हमारे ट्रस्ट के लिए, इस कार्यक्रम के लिए। उन्हें यहाँ आकर कैसा महसूस हुआ प्लीज़। आज यहाँ पे आके सच में बहुत अच्छा महसूस हुआ और मैं चाहती हूँ कि ट्रस्ट का काम बहुत अच्छे से हो और सब कोई ऐसे एंजॉय करे लाइफ को। थैंक यू वेरी मच। तो वो एक कहावत मुझे याद आ गई कि यू डोंट नीड टू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू डोंट नीड टू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू हैव लाइफ टू डू एवरीथिंग।
तो ये जो कहावत है कि आपको जीवन में हर चीज़ अपने यहाँ से और अपने आत्मा से करनी है। एक बार फिर से आरबी क्रिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद, पद्मावती मानव सेवा समाज ट्रस्ट और हमारे आपसे हमारा निवेदन है राजा, इस बारे में आप आपका ख्याल रखें। मैं तो यही हमेशा कहता हूँ धर्मशिव भाई, मैंने यही जाना है कि एक ऐसा काल था जो हमने शायद सदियों में नहीं देखा। हम आने वाली पुश्तों को ये जब कहेंगे कोरोना वाला काल, और उस वक्त में वाकई यकीन माने मैंने देखा है हमारे विश्राम भानुशाली जी को, हमने देखा है जयश्री ठक्कर जी को, कि वो जब हम सब वाकई घर में थोड़े से सहमे से बैठे हुए थे, ये लोग बाहर निकलकर जिस भरकस और जिस यथाशक्ति इनको जो करते बन पड़ा इन्होंने किया। परोक्ष अपरोक्ष रूप से यकीन मानिए इस स्टेज पे मौजूद हर व्यक्ति ने परोक्ष अपरोक्ष रूप से उसमें सहयोग दिया। तो यही मैंने कहा कि ये टीम हमेशा यूं ही बनी रहे और ईश्वर हम सब पर अपनी अनुकंपा बनाए रखे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र चौहान आप लोगों को वापस से यकीन दिलाता हूं कि अगला कार्यक्रम और अच्छा होगा और अगले कार्यक्रम में हम लोग और आपको उम्दा गीत पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग का हमें साथ सहकार चाहिए।